ओम नमो नारायण। आज हम यहाँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका संबंध ना तो बाहरी दुनिया से है और ना ही केवल मन की हलचल से, बल्कि उससे है जो हमारे अस्तित्व का मूल है। हमारी आंतरिक संरचना, हमारी आंतरिक अभियांत्रिकी क्या है? आमतौर पर जब हम इनर इंजीनियरिंग जैसे शब्दों को सुनते हैं तो हमारे मन में मशीनों, पुलों, इमारतों और तकनीक की छवि आती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो सबसे जटिल मशीन है वह स्वयं आप है? आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा और आपकी चेतना, यह सब एक अत्यंत जटिल अंतर्मुखी तंत्र है। आंतरिक अभियांत्रिकी का अर्थ है अपने भीतर के इस यंत्र को समझना, संतुलित करना इसे और उसे सर्वोत्तम सामंजस्य में लाना। हम सभी बाहर दुनिया को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। हम अपनी नौकरी, परिवार, संबंध, समाज सब कुछ व्यवस्थित करना चाहते हैं, लेकिन यदि भीतर अराजकता है तो बाहर चाहे जितना भी प्रबंध कर ले आप, असंतोष, भय और संघर्ष बना ही रहेगा। यदि भीतर शांति नहीं है तो बाहर का सुख टिकता ही नहीं। इसलिए जीवन को वास्तविक में अगर सुंदर बनाने का सबसे पहला कोई कार्य है तो भीतर की संरचना को ठीक करना। अब इस आंतरिक अभियांत्रिकी के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला शरीर, क्योंकि शरीर को ऊर्जा का एक मंदिर समझो। संतुलित आहार, योग और निरंतर गति आवश्यक है। शरीर पर नियंत्रण में जीवन का अनुभव अधिक गहरा होता है। दूसरा है मन, मानस साधना। मन को शत्रु ना, साधन बनाओ। ध्यान और जागरूकता से मन को विचारों के बवंडर से मुक्त किया जा सकता है। और तीसरा है भावना, भाव साधना। प्रेम, करुणा और क्षमा को विकसित करो अपने भीतर। नकारात्मक भावनाएं भीतर विष घोलती हैं और सकारात्मक भावनाएं भीतर प्रकाश फैलाती हैं। चौथा है मुख्य ऊर्जा, प्राण साधना। जीवन ऊर्जा का संतुलित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम ध्यान और साधना से ऊर्जा का प्रवाह शुद्ध और सशक्त होता है। जीवन बदलने का सूत्र, यदि आप अपने भीतर के रसायन को, ऊर्जा को, भावनाओं को और विचारों को साध लेते हैं तो बाहर की दुनिया पर विजय स्वतः हो जाती है। आंतरिक अभियांत्रिकी का अंतिम लक्ष्य स्वयं से मिलना है, अपने भीतर के अद्भुत ब्रह्मांड से मिलना है, अपने भीतर के उस अद्भुत ब्रह्मांड का साक्षात्कार करना है। जब साधक अपने भीतर के यंत्र को पूर्णतः समझ लेता है तो वह देखता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं भावना भी नहीं हूं, मैं ऊर्जा भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतना हूं। और यही अनुभव मोक्ष का, समाधि का, परम आनंद, जिसे कहे परम आनंद। प्रिय साधकों, बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया को साधो। इनर इंजीनियरिंग कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह जीवन भर चलने वाली एक मधुर साधना है। जैसे एक सुंदर फूल खिलता है, सहज खिलता है, वैसे एक साधक का जीवन भी सहज आनंदित हो उठता है जब वह अपने भीतर से सही ढंग से अपने इस यंत्र को समझ जाता है, तो तब वह सब घटता है। इसीलिए अपने भीतर की इस यात्रा को आरंभ करो, क्योंकि अंत में जिस संसार की तुम खोज करते हो वह तुम्हारे भीतर ही है। ओम शांति। हर हर महादेव।